देखिए सीबीएसई 2026 में एक नया ड्राफ्ट लाया है जिसमें आपका एग्जामिनेशन पैटर्न में कुछ चेंजेस होंगे, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। देखिए जो 10th के बोर्ड आप देते थे एक ही टाइम देते थे, फिर 10th का रिजल्ट आता था, फिर 11वीं में एडमिशन होता था। अब इसमें कुछ चेंजेस हैं, वो क्या चेंज है और क्या उस पर बातें हैं वो मैं बताता हूँ। 10th का जो बोर्ड होगा वो 2 राउंड में होगा, फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड। फर्स्ट राउंड की जो डेट शीट है ये वो 17 फरवरी से 6 मार्च के बीच में होगा पहला राउंड। वो एग्जाम डेट चेंज भी हो सकती है वेदर की रिपोर्ट के हिसाब से, कि अगर बारिश ज्यादा आ रही है, सर्दी ज्यादा पड़ रही है तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन यही रहेगी। अगर आप उसकी वेबसाइट पे जाओगे तो उन्होंने डाल भी रखी है। फिर उसके बाद सेकंड राउंड होगा 5 मई से 26 मई के बीच में। अब ये फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में फर्क क्या है? देखिए फर्स्ट राउंड के जब आप पेपर दोगे, अगर आपके किसी सब्जेक्ट में नंबर कम आते हैं या किसी सब्जेक्ट में आप फेल हो जाते हो तो उसको आप सेकेंड राउंड में दे सकते हो। जब आप सेकेंड राउंड का पेपर दोगे, एग्जाम दोगे, सेकेंड राउंड के पेपर देने के बाद ही आपकी जो मार्कशीट है, फाइनल डॉक्यूमेंट, वो सेकेंड राउंड के बाद बनेंगे। चाहे आप फर्स्ट राउंड में सारे नंबर लिया हो, सारे अच्छे पास कर लो, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट मिलेगा वो सेकेंड राउंड के बाद ही मिलेगा। ठीक है, तो कोई पासिंग डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा आपको फर्स्ट राउंड के बाद, सिर्फ आपको प्रोविजनल एडमिशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जिससे आप चाहो तो 11th में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, अब क्या है, इंटरनल असेसमेंट साल में एक ही बार होगा। अब ये 2 बार अगर एग्जाम होंगे तो ये नहीं कि आप 2 बार असेसमेंट दोगे, वो एक ही बार होगा। अगर आप जिस सब्जेक्ट में फेल होते हो या जिस सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट देना चाहते हो, सेकेंड टाइम भी उसी सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट दे पाओगे। जैसे आपके मैथ में कम नंबर आए तो आप ये नहीं कहोगे कि मैं दूसरे सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट दूंगा। मैथ में कम आए तो मैथ में इंप्रूवमेंट दोगे, मैथ में फेल हुए तो मैथ में ही इंप्रूवमेंट भर सकोगे। ठीक है, तो 9 मार्च तक इसका फीडबैक मांगा है सीबीएसई ने, पेरेंट्स से, प्रिंसिपल से, स्टूडेंट से, कोई भी मैनेजमेंट वगैरह इसमें अपना फीडबैक दे सकता है और cbse.gov.in की वेबसाइट पे जाके वो अपने फीडबैक दे सकता है। और अभी इसका फाइनल ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ, उसमें कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं, जैसे लोगों की राय होगी उसके हिसाब से। ठीक है, तो आपने इसको समझा है कि फर्स्ट राउंड क्या है, सेकंड राउंड क्या है और उसके क्या क्या। अच्छा, फर्स्ट राउंड का पेपर दिया, उसके बाद आप चाहो तो अपने रिजल्ट को डिजी लॉकर में भी सेव कर सकते हो। डिजी लॉकर में जो आप रिजल्ट सेव करोगे उसी के हिसाब से सेकंड राउंड या उसमें आप 11th में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, ये आपने समझ गया सीबीएसई का ड्राफ्ट। अब दिक्कत क्या होती है इसके बारे में बात करते हैं। पहले क्या होता था, सीबीएसई का एग्जाम देते थे 10th का, 11th में हमारा एडमिशन होता था। सरकारी स्कूलों में तो क्या होता था, जब बोर्ड का रिजल्ट आता था उसके बाद ही एडमिशन होता था, 1 जुलाई से वो एडमिशन लेते थे। लेकिन सरकारी स्कूलों में तो इसी तरीके से होता था, लेकिन प्राइवेट स्कूल क्या करते थे, जैसे ही 10th का आपने बोर्ड का एग्जाम दिया तो आपको इंटरनल असेसमेंट या जो पेपर होते थे, यूटी वगैरह होते थे, उसके हिसाब से वो एक आपको रिजल्ट देते थे और ये कहते थे तेरे को तो भाई कॉमर्स मिल जाएगी, तेरे को तो साइंस मिल जाएगी, तेरे को तो आर्ट्स मिल जाएगी। और वो रिजल्ट आने से पहले है ना, बच्चों को क्लास वाइज डिवाइड कर देते कि कॉमर्स क्लास, आर्ट्स और साइंस। अब क्या होता था, जब रिजल्ट आया बोर्ड का 10th का, किसी के नंबर कम आए तो पता चला जैसे साइंस मिलनी थी उसे तो कॉमर्स मिली, और जो कॉमर्स सोच रहा था उसके कॉमर्स के नंबर ही नहीं आए और वो आर्ट्स लेके बैठा है। फिर ये भी चीज होती थी, विदाउट मैथ देंगे, विद मैथ देंगे। अब इसके लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि जैसे एग्जाम होते हैं, प्राइवेट वाले तो बिठा देते थे एग्जाम के बाद, रिजल्ट आने से पहले ही वो आपको 11th में बिठा देते थे। लेकिन अब उन्हें फिर इंतजार करने का पड़ेगा 5 मई से 26 मई, फिर उसके बाद रिजल्ट आएगा। तो मैनेजमेंट को इस विषय पे सोचना पड़ेगा। फिर जिस बच्चे ने पहले राउंड में पेपर दिया और उससे इंप्रूवमेंट करनी है तो हो सकता है उसको दोबारा से ट्यूशन पढ़नी पड़े, दोबारा पढ़ाई करनी पड़े, या स्कूल मैनेजमेंट को उसे दोबारा पढ़ाना पड़े, तो ये भी एक समस्या आएगी। देखिए मैं आपको यही कहूंगा, जो सुन रहे हैं मेरी बातों को यूट्यूब पे, आप फर्स्ट राउंड के लिए ही एप्लीकेबल रहो, मतलब उसी में जोर मारो। आप पहले फर्स्ट राउंड पढ़ोगे, फिर सेकंड राउंड पढ़ोगे, फिर कंफ्यूज रहोगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत कम नंबर आए, अब सपोज करो इसमें क्या फायदा है आपके किसी में एक सब्जेक्ट में नंबर कम आए, अब उसके बाद कब है, 6 मार्च के बाद 5 मई को है, और आप एक सब्जेक्ट की तैयारी करोगे तो 2 महीने बहुत होते हैं। आप चाहो तो इंप्रूवमेंट उसमें कर सकते हो। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अगर ये ड्राफ्ट सक्सेसफुल हुआ 10th के बाद तो ये 12th में भी एप्लीकेबल हो सकता है 2027 में। ठीक है, तो अप्रैल से नया सेशन चालू होगा इस पॉलिसी के हिसाब से। 11th का या जो 10th का होगा वो नया सेशन चालू होगा। और
ठीक है, इसमें इंप्रूवमेंट कैटेगरी होगी, कंपार्टमेंट नहीं है, कोई सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई दी है। और ठीक है, इसमें और क्या है, ठीक है ना। यही बोल मैं ये कहता था कि आप ये फर्स्ट राउंड का पेपर पास करो, क्योंकि ये प्रोसेस चलता ही रहेगा। अब इस तरीके का प्रोविजन बन रहा है पढ़ाई का। अब जैसे पहले एक राउंड होता था, बच्चा रिलैक्स होता था कि भाई 2 महीने बाद रिजल्ट आएगा। अब क्या, एक राउंड फिर दूसरा राउंड अगर उसे देना पड़ रहा है, फिर वो 11th में लेगा, फिर 11th का। अब प्राइवेट स्कूलों में तो क्या होता है, जैसे ही सेशन चालू होता है 15 दिन बाद यूटी की डेट शीट आ जाती है, तो बच्चे के सामने एक और दुविधा रहेगी, वो कैसे उसको तैयारी करेगा। फिर आपने 12वीं के दिए, फिर 12वीं के बाद फिर सीयूटी का पेपर देना पड़ेगा। जैसे ही 12वीं के पेपर खत्म हुए, सीयूटी की डेट शीट आ जाती है और उसका पेपर देना पड़ेगा। तो पढ़ाई का प्रोविजन ऐसा है, जैसे पहले होता था 10th का हमने पेपर दिया, जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा खूब खेलते कूदते रहते थे, जब आएगा तभी देखा जाएगा। अब तो रिजल्ट फटाफट आएगा, फटाफट दूसरे राउंड की तैयारी करनी पड़ेगी, फिर 11वीं की एकदम तैयारी, क्योंकि स्कूल वाले तो आपको पता ही है। फिर 12वीं का पेपर खत्म हुआ। अच्छा, 12वीं का पेपर खत्म होता है, खत्म होने से पहले ही तो एलएल कई मतलब आईपी की डेट शीट आ जाती है। कई पेपर तो 12th के बोर्ड के एग्जाम से पहले हो जाते हैं। तो पढ़ाई का पैटर्न चेंज होता जा रहा है। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मन लगाने की ज़रूरत है। जो पढ़ाई में अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे, और आप समझिए कि हर साल कोई ना कोई पॉलिसी, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, हो सकता है आने वाले टाइम में 11th 12th कुछ ऐसे सुनने में आए जो कट गया था, कोर्स कट गया था, वो फिर दोबारा से ऐड होगा। तो ऐसी कोई चीज़ें, कई सारी चीज़ें हो सकती है। तो आप जो भी सीबीएसई की न्यूज़ आ रही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, कोई भी चीज़ आ रही है, जैसे अब सीयूटी की डेट शीट आएगी, ध्यान रखिए कहीं ऐसा ना हो कि आपके हाथ से डेट शीट निकल जाए या आप उसको भर ना पाए। तो ध्यान रखिए। जय श्री राम। ठीक है ना, ये बात थी।